बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जनवरी बरोज जुमेरात हम बात करेंगे इमरान खान का बड़ा ऐलान और तहकीकाती कमीशन ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी पर कौन सी नई बिजलियां गिरा दी हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। शेख रशीद अहमद ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के कमीशन की अंदरूनी कहानी जो बताई है, 4 अहम पॉइंट्स उसको भी शेयर करेंगे। मरियम नवाज की हर्जा सराई को भी देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके जहन में अगर कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं तहकीकाती कमीशन जस्टिस अजमत रिटायर्ड सईद साहब की, जिसकी सरबराही करने जा रहे हैं। इसकी तफसील के हवाले से बदकिस्मती से पाकिस्तान में 2 बड़ी सियासी जमातें, नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की सरबराही में, ये दोनों पार्टियां इन्होंने 30-35 साल गाहे बगाहे बारी बारी अपनी जो है वो बारियां लेते रहे। इन्होंने जो है वो हुकूमतें की और इनकी हुकूमतों के दरमियान बदकिस्मती का आंसर ये रहा कि जब भी इंडिपेंडेंट शफाफियत के साथ किसी भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात की जाती है तो ये लोग आड़े आ जाते हैं। और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद, जिनकी सरबराही, जिनकी जो है वो इंडिपेंडेंस, जिनकी ऑटोनोमेसी, जिनकी इंटेग्रिटी की गवाही हर एक शख्स देता है कि कैसे जो है वो उनकी क्रेडिबिलिटी और काबिलियत है इस हवाले से, लेकिन अब भी ये लोग रोड़े अटकाना शुरू हो गए हैं। और खास तौर पर मरियम नवाज ने इस हवाले से टारगेट करना शुरू कर दिया है और अभी से ऐसा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह वो इसकी सरबराही से जो है वो इनकार कर दें। लेकिन बात अब उनको शायद जहन में रखनी चाहिए कि अब इसकी सरबराही का ऐलान इमरान खान ने किया है और वजीर आजम इमरान खान ने जो बड़ा ऐलान किया है उसमें यह भी चीज बताई है कि ये कमीशन ना सिर्फ ब्रॉडशीट केस की जो है वो तहकीकात करेगा। मैं आपको बता दूं, ब्रॉडशीट केस जिसमें कावी मूसवी ने जो है वो पिछले दिनों बड़े बड़े इंकशाफात किए थे और कैसे जो है वो नैब ने ये मुशर्रफ दौर में जो मुआहदा किया था और इनकी तहकीकात करने का एक सिलसिला शुरू करवाया था, इसकी आखिर हकीकत क्या है। क्योंकि कोई कोई बात कर रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, जैसे नून लीग कुछ और कहती है तो इसके अलावा उसकी मुखालिफ पार्टियां कुछ और कहती हैं, इसके साथ साथ कावी मूसवी कुछ और कहता है। और ब्रॉडशीट के असल हकायक जो है वो कौम के सामने, क्योंकि इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये जरूरी नहीं कि वो 1-2 सफे की होती हैं, वो ये तो कितने वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल होंगे। जैसे नवाज शरीफ की तहकीकात हम सबको याद है कि कैसे जो है वो वाजिद ज़िया की सरबराही में जो कमीशन बना था, जब वो तहकीकात करके प्योर इन्वेस्टिगेशन जब करके लाए थे तो उसकी फाइलें जो है वो हाथ वाली जो रेडी होती है उस पर लाद कर सुप्रीम कोर्ट में लाई गई थी। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन कोई इतना आसान काम नहीं होता और ये जब तहकीकात इकट्ठी होती हैं और फिर इनकी तहकीकात जिन्होंने जो है वो पूरी दुनिया में अंपायर्स बनाई हैं, अपनी बिजनेसेस बनाई हैं और कैसे जो है वो इनकी जायदादें बनी हैं, इन्होंने जो करप्शन और लूट मार के पहाड़ बनाए हैं, उनकी तहकीकात भी फिर उसी लेवल पर जाकर होती हैं और फिर उनका जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता है। मैं आपको बता दूं, इस हवाले से इमरान खान ने कहा है कि ना सिर्फ ब्रॉडशीट केस की तहकीकात होगी बल्कि इसके अलावा हुदैबिया पेपर मिल्स की भी तहकीकात होंगी और आसिफ अली जरदारी के स्विस के जो केस है, स्विट्जरलैंड में जो केस चल रहा है उसकी भी होंगी। इसके अलावा सरे महल, जिसकी सारी दुनिया जानती है कि सरे महल जो है ये इन लोगों का वो महल है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में इन्होंने जो है वो खरीद रखे हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में इनके महल बताए जाते हैं, रशिया में बताए जाते हैं, लंदन में बताए जाते हैं, अमेरिका में इनके फ्लैट्स हैं, कहां कहां जहां पे भी महंगी तरीन प्रॉपर्टीज हैं और ऐसी ऐसी एम्पायर्स हैं इनकी, तो वहां पे जो इनके महल्लात हैं अब उनकी तहकीकात भी ये कमीशन करेगा। यकीनन ये बॉम्ब किसी तरह भी इस अपोजिशन के लिए, खास तौर पर मरियम नवाज के लिए और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज रात एक प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ जो है वो शेख रशीद अहमद मौजूद थे और उन्होंने भी बताया कि ये सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद जो है वो सिर्फ तहकीकात उसकी नहीं करेंगे कि सिर्फ जो है वो ब्रॉडशीट केस की करें, बल्कि हम उनसे जो है वो मुकम्मल गैर जानिबदार एक कमीशन बनाने का मकसद ही ये है कि सारी जितनी भी फौरन इनकी हैं ना, सरे महल हो गए, इसके अलावा एवन फील्ड हो गया लंदन में और बाकी ममालिक में जो भी इनकी जायदादें हैं उन मुकम्मल एक तफसीलात, जैसे पनामा में किया गया था कि कैसे जो है वो सारी चीजें सामने लेकर आई सिसिलियन माफिया की, उसके बाद अब से ये कोशिश की जाएगी कि इनकी जो
तहकीकात रह गई हैं, कोई कमी कोताही रह गई है, उसको भी सामने लाया जाए। उसमें 4 अहम पॉइंट शेख रशीद ने भी दोहराए और उसमें हुदैबिया पेपर मिल्स केस, ब्रॉडशीट केस, स्विस केस हो गया और सरे महल हो गया। तो ये एक लिहाज से आसिफ अली जरदारी के लिए एक चिंता की बात है कि अब उनकी भी जो बाहर पड़ी हुई जायदादें हैं, यहाँ के केसेस तो वो भुगत ही रहे हैं, लेकिन फौरन जो इनकी प्रॉपर्टीज है अब उन पर भी हाथ डालने का वक्त हुआ चाहता है। और इमरान खान ने उस हवाले से भी रस्सी अब इनकी खींच ली है और किसी किस्म की छूट देने के चक्कर में नहीं है। शेख रशीद अहमद ने जो अहम इंकशाफ और किया, उन्होंने कहा कि इस हवाले से FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी असिस्ट करेगी इनको कि कैसे ये लोग जो है वो इसको आगे लेके चल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मरियम नवाज की जानिब से इसका चीखना चिल्लाना इसलिए वह बन रहा है कि वो लोग कभी भी, आप माजी की मिसालें आपके सामने हैं, मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन नून लीग के दौरे हुकूमत में होता है, वजीर कानून राना सनाउल्लाह होते हैं, उस दौरान ये लोग जो है वो पुलिस गर्दी करते हैं और कैसे लोगों को वहां पे लेके जाते हैं। उसके बाद ये जो है वो तहकीकात कराने के लिए जब मुतासरीन होते हैं जो लोग, वो डिमांड करते हैं कि आप तहकीकात के लिए जो सरबराही दें, क्योंकि पंजाब में आपका कंट्रोल है, पंजाब में सारी ब्यूरोक्रेसी आपकी लगाई हुई है, तो आप ये करें, हमारी इतनी मान लें कि आप किसी और सूबे से, KPK से ले लें, बलूचिस्तान से ले लें या फिर सिंध से ले लें, लेकिन हमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन की शफाफियत के लिए कम से कम सरबराही जो है वो ऐसे शख्स की चाहिए जो कि आप लोगों के असर रसूख से बाहर हो, क्योंकि आप तो करने वाले हैं, आप तो ये काम करने वाले हैं। इन्होंने वहां पे भी इनकार कर दिया, और क्योंकि इन्हें पता था कि अगर साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो गई तो फिर खुर्रे इनके इतना घर तक पहुंचेंगे, इसलिए इन्होंने उससे शफाफियत से इनकार किया। और ये सिलसिला इनका सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है, बल्कि चलते चलते जितनी भी तहकीकात चली हैं, चाहे पनामा की तहकीकात हो, इन्होंने उस कमीशन को भी मुस्तरद किया। जितने भी कमीशन बनते हैं साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये उनको न सिर्फ मुस्तरद करने की रवश इख्तियार करते हैं, बल्कि साथ ही साथ ये उन पर इल्जाम तराशियां भी शुरू कर लेते हैं। और मैं आपको, अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि आने वाले वक्त में ये मजीद हर्जा सराइयां करने जा रहे हैं। और मरियम नवाज का लहजा, ये मैं आप पेशन गोई के तौर पर आपको बता रहा हूं कि अब जो है वो ये लोग एक मुहिम जोई चलाएंगे। और आज का रात का उनका जो बयान सामने आया है अजमत सईद साहब के हवाले से, मैं आपको बता दूं, उसमें उन्होंने ऐसी जो है वो जबान इस्तेमाल की है कि कैसे जो है वो हमारे पास ये कुछ है, और जैसे ये ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे पास वीडियोज हैं और ये चीजें हैं और हम वो सामने ले आएंगे। तो मरियम नवाज ने कल रात को ये भी शोशा छोड़ा है कि मैं जो है वो फिर ऐसी चीजें लाने पर मजबूर हो जाऊंगी। भाई आप जो है वो हर एक चीज को, जो भी आपके खिलाफ जाए, जो भी तहकीकात आजाद जाए, इंडिपेंडेंट जाए, ऑटोनमस जाए, इंटेग्रिटी के साथ हो, उसको आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह तो मामला नहीं चलते। और मेरे ख्याल में इमरान खान अब इस हवाले से सीरियस हो चुके हैं और उन्होंने जो है वो इसको मजीद आगे लेके चलना है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।